अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जिसके राज दिन ब दिन नए से नए खुलते जा रहे हैं। 2016 और 2017 की सर्दी के मौसम में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है। अंटार्कटिका के बीच समंदर में एक अजीबोगरीब सुराख, एक होल खुला, लेकिन ये छोटी मोटी दरार नहीं थी। ये सुराख इतना बड़ा था कि उसके साइज पूरी स्विट्जरलैंड के बराबर था। हाँ, एक पूरी कंट्री से भी बड़ा। इस होल का नाम रखा गया माउंट राइसफलिना, क्योंकि ये एक अंडर वाटर माउंटेन यानी समंदर के अंदर छुपी हुई पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बना था, वेडल्ड सी के अंदर। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सुराख हवा, समंदरी नमक और कुछ अनोखे असरात की वजह से बना था, जो बर्फ को पिघलने में मददगार साबित हुए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट को लगा कि ये हर साल सर्दी में वापस आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ कभी कभी, वो भी कुछ ही दिनों के लिए देखने में नजर आया। क्या ये कोई नेचुरल प्रोसेस है या इसके पीछे कुछ और राज छुपा है? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये पोलिनिया शायद समंदरी जानवरों के लिए ब्रीथिंग स्पेस बन जाता है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। वो इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका में हाल ही में एक और हैरत अंगेज चीज देखने में आई। जमीन के अंदर से आने वाले जलजलों का सिलसिला, जो कि अगस्त 2020 में शुरू हुआ और नवंबर तक चलता रहा। ये इस इलाके में अब तक के सबसे ताकतवर अर्थक्वेक स्वयं थे। रिसर्च के मुताबिक ये जलजले एक वोल्केनो के नीचे से उठने वाले गर्म मैग्मा के सबब हुए, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से उंगली से छेद कर दिया हो। ये सब कुछ ऑर्का सी माउंट के आसपास हुआ, एक अंडर सी वोल्केनो जो समंदर के नीचे 2950 फीट ऊंचा है। अक्टूबर और नवंबर 2020 में यहाँ मैग्नीट्यूड 5.9 और 6.0 तक के जलजले रिकॉर्ड किए गए। साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसे क्वेक्स देखे गए हैं, लेकिन अंटार्कटिका में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अब और सुनो एक और अजीब कहानी। ईस्ट अंटार्कटिका में एक लेक है जिसे कहते हैं डीप लेक। ये लेक समंदर के सरफेस से 55 मीटर नीचे है। जितना गहरा जाओ उतना ही पानी नमकीन होता चला जाता है। इसका नमक का लेवल डेड सी जैसा है, समंदर से 10 गुना ज्यादा सॉल्टी। और इस कदर नमकीन होने की वजह से ये पानी -20 डिग्री टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं होता, यानी बर्फ नहीं जमती। समझ रहे हो ना? अंटार्कटिका में जहाँ सब कुछ जम जाता है, वहाँ एक लेक है जो जमती ही नहीं। लेकिन ये लेक किसी के रहने लायक नहीं है। ये दुनिया का सबसे कम प्रोडक्टिव लेकिन सबसे अनोखा इकोसिस्टम रखती है। सिर्फ 4 माइक्रोब्स इसमें पाए गए हैं। पेंगुइन्स भी कभी कभी नजर आई हैं, लेकिन उनके लिए ये जगह जीवन लायक नहीं है। ये जगह उनके लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये समंदर से ज्यादा ठंडी है। अब और सुनो एक और दिलचस्प बात। अंटार्कटिका को रोज आइस शेल्फ, जो कि फ्रांस जितनी जगह गहरा है, ये एक अजीब सी आवाज निकालता है। साइंटिस्ट ने पाया कि ये आइस शेल्फ लिटरली गाता है। हवा जब बर्फ के ऊपर चलती है तो ये बर्फ ऐसी वाइब्रेट करती है जैसे कोई फ्लूट बजा रहा हो। ये वाइब्रेशन इंसानी कानों से नहीं सुनी जा सकती, लेकिन सीज़माइक सेंसर के जरिए साइंटिस्ट ने इसको रिकॉर्ड किया है। और हैरानी की बात यह है कि ये आवाज़ बर्फ़ की हालत के हिसाब से बदलती रहती है। अगर बर्फ़ पिघल रही हो या तूफान हो तो ट्यून चेंज हो जाती है, जैसे बर्फ़ खुद बोल रही हो। लीड साइंस जूलियन चॉपिट कहते हैं कि ये आवाज़ उनके लिए एक टूल बन गई है। अब वो इस गाने को सुनकर ये जान सकते हैं कि बर्फ़ किस हद तक स्टेबल है या गिरने वाली है। सच कहूँ तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है।